एक्सरसाइज 2.5 है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, तो इनको सॉल्व करते हुए हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें 2 वेरिएबल्स है, साइमल्टेनियस है, तो 2 वेरिएबल जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास जिसमें लीनियर है, और इक्वेशन नंबर 2 है क्वाड्रेटिक है। तो हम करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो क्वाड्रेटिक है उसमें पुट कर देंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से y को हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो y कितना हो जाएगा 1, और -2x इधर हो जाएगा, माइनस प्लस है तो -2x। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से y की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फिर सिंगल वेरिएबल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 1 - 2x, 1 - 2x स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 1 - 2x है तो a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, a है 1 और b है 2x प्लस b स्क्वायर, मीन 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, -2 1 जार 2, 2 2 जार 4x, प्लस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये है 1x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, और 10 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, -10 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 10, ये होगा -9 इक्वल टू 0। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक के जरिए भी कर सकते हैं। चले हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। देखें, चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 5 और कांस्टेंट है -9। मल्टीप्लाई करें -45i और ऐड करें तो -4i। 9 5 और 45, तो फैक्टर्स होंगे -9 और 5। मल्टीप्लाई करें तो -45 आ रहा है और ऐड करें तो -9 प्लस 5 -4, तो 5x स्क्वायर -4x को लिखेंगे -9x प्लस 5x -9 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर से कॉमन ले सकते हैं x, तो यहां रहेगा 5x -9, फ्रॉम सेकंड पेयर विल टेक कॉमन 1, 5x -9 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 5x -9, तो अनकॉमन आ जाएगा, यहां x आएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करेंगे तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, 5x -9 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x फाइंड आउट करेंगे, 5x 9 इस तरफ राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, और x कितना आएगा 9/5, x कितना आ जाएगा -1। x की 2 वैल्यूज आएंगी, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y, तो हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे x और y। अब देखें कि अब हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3, y इज इक्वल टू 1 - 2x। x की एक दफा तो वैल्यू रखेंगे ये और दूसरी दफा ये, तो हमें y के भी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। अब लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 - 2x, x कितना है 9/5, तो y आ जाएगा 1 - 2 9 जार 18/5। तो y हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर यूज करते हैं, 1 - 18 डिवाइडिंग बाय 5 -13/5 -13/5,
तो पहला ऑर्डर पेयर होगा जैसे x और y, ये तो x कितना हमने पुट किया था 9/5 और y की वैल्यू क्या आई है -13/5। एक ही ऑर्डर पेयर आ गया और एक यहां से निकालेंगे। इफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 1 -2x है, 1 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1, y आएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, y इज इक्वल टू 3। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास x है -1 और y कितना है 3, ये ऑर्डर पेयर आ। अब हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो x और y का एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 9/5, x की वैल्यू और y की कितनी -13/5। दूसरा इक्वेशन 3 में अब हमने x की वैल्यू पुट की है -1, तो ऑर्डर पेयर आएगा -1 और 3, x -1 y है 3। अब लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, दोनों ऑर्डर पेयर को लिख लेते हैं -1 3 और दूसरा क्या होगा 9/5 -13/5। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 3x - 2y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 होगी, ये लीनियर हो गई और क्वाड्रेटिक क्या है x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम x को सेपरेट कर लेते हैं, तो -2y इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस 3x आएगा 1 प्लस 2y, 3 डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 x² x की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस 2y ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस xy, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ओवर 3 xy और y एज इट इज आ जाएगा माइनस y² इज इक्वल टू 1। a प्लस b होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, a है 1 a² प्लस 2ab, a है 1 b है 2y प्लस b² मीन 2y होल स्क्वायर ओवर 3² होगा 9 प्लस मल्टीप्लाई किया y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, फिर y को 2y से मल्टीप्लाई किया और ये प्लस 2y ओवर 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1² हो जाएगा, हम सेंटर में लिख लेते हैं, 1² होगा 1 प्लस मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4y प्लस 2² होगा 4y² ओवर 9 प्लस y इंटू 1 y को 2y से मल्टीप्लाई किया 2y², तो y प्लस 2y ओवर 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1। अब हम एलसीएम से भी कर सकते हैं और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 4y प्लस 4y² आएगा, 9 कैंसल आउट। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रह जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया y से 3y प्लस ये है 2y², 3 होगा और 3 को 2y² से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6y² माइनस y² को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y² इज इक्वल टू 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4y² प्लस 6 10y² और माइनस 9y², तो ये हमारे पास रहेगा y²। उसके बाद y देखते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 7y और कांस्टेंट इसमें क्या 1 प्लस 1 है और 9 को इस तरफ लेकर आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, y² प्लस 7y
-8 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो 7 आए, तो 8 1 आर 8, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई होगा, -8 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन ले लेते हैं y, तो यह रहेगा y प्लस 8। सेकंड पेयर से -1 कॉमन लिया, y माइनस इंटू माइनस प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा y प्लस 8 और अनकॉमन आ जाएगा यहाँ y -1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे। y प्लस 8 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0। तो यहां से y इज इक्वल टू 8 होगा और यहां y इज इक्वल टू माइनस है तो +1। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इफ y इज इक्वल टू 8 रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, तो देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, 2y कितना है 8 और डिवाइडिंग बाय कितना है 3। तो x हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 8 2 जार 16 ओवर 3, ये आएगा 17 ओवर 3। अब यहां पर सॉरी यहां रॉन्ग हुआ है। y इज इक्वल टू y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 आएगा। तो अब y की वैल्यू -8 पुट करना है, माइनस, तो ये आएगा, सॉरी यहां पर साइन है माइनस, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 1 माइनस 16 ओवर 3 माइनस 15 ओवर 3। तो -15 ओवर 3 हो जाएगा -5। x की वैल्यू है -5, तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं इसमें। अब यहां इफ y इज इक्वल टू 1 है, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, 2y है 1 ओवर कितना है 3, तो x आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर 3, 3/3, तो x आ जाएगा 1। अब हमारे पास बनेंगे 2 ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा, x की वैल्यू है हमारे पास -5 और y कितना है -8, और दूसरा ऑर्डर पेयर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आ गए। अब सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, पहला ऑर्डर पेयर होगा 1 1 और दूसरा ऑर्डर पेयर होगा -5 -8। ये हमारे पास आंसर आ गया है 3। इसी टाइप का है, गिवन है हमें 3x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू x प्लस 1 -6 इज इक्वल टू y, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट से हम x या y वेरिएबल को सेपरेट कर लें, हम y को यहां से कर सकते हैं। ये +3x है और ये +3, दोनों को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y हो जाएगा -3x -3, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, a है x और b है 1 और प्लस होगा 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, -4 को मल्टीप्लाई किया 4x, माइनस इंटू प्लस -4 1 ज़ा 4, -6 और y को भी इधर ले आते हैं, -y इक्वल टू 0। ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2x प्लस 1 -4x -4 -6 -y इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x -4
तो माइनस रहेगा 2x, फिर माइनस y। अब कॉन्स्टेंट्स को लेते हैं, 1 -4 -6, ये हमारे पास आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसमें पुट करते हैं y, पुट y इज इक्वल टू -3x -3, तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -2x माइनस y की वैल्यू रखते हैं -3x -3, और फिर आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक्स स्क्वायर -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 -9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x ये होगा प्लस x, 3 माइनस 9 -6 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो 1 आए, यह आएगा 3 और -2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x -6 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक हो गई, फर्स्ट पेयर से x कॉमन लिया, x -3, सेकंड में से -2 कॉमन लिया, x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर आ रहा है x -3, सॉरी ये प्लस है, प्लस x प्लस x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और अनकॉमन आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आएगा और यहां x इज इक्वल टू 2। अब हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। इफ x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर है 3 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू -3, x की जगह पर क्या रखेंगे -3 और ये -3, y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जार 9 -3, तो y इज इक्वल टू 9 -3 ये आ जाएगा 6। तो पहला ऑर्डर पेयर x है -3 और y है 6। अब सेकंड ऑर्डर पेयर, अब इसमें रखते हैं इन, इफ x की वैल्यू रखते हैं 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में, 3 ये है, y इज इक्वल टू आएगा -3 इंटू एक्स क्या है 2 यहां पर, और माइनस कितना है 3, y इज इक्वल टू -3 2 जार 6 और -3, y आएगा -9। तो ये ऑर्डर पेयर क्या आएगा, x की तक क्या है 2 और y है -9। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, -3 6 ये एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 -9। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का।